गीता में एक शब्द लिखा है कर्म बोध। कर्म बोध का मतलब होता है जो आपके कर्म है ना, आपको बोध होना चाहिए। बोध मतलब रियलाइजेशन। यू हैव टू रियलाइज योर कर्मा। और रियलाइजेशन इतना होना चाहिए कि आपको यह पता होना चाहिए इससे मेरा आउटपुट क्या है। जैसे ये मोबाइल देख रही है, इसके अपने कर्मों का रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि पता नहीं है इसका आउटकम क्या है। जितना मैं, हाँ समझ गए ना, जितना मैं इन चीजों में डिस्ट्रैक्ट होकर जितना मैं टाइम व्यतीत करूंगा उतना टाइम मेरा, देखो जिंदगी रिवर्स नहीं होती है कि नहीं बात, जिंदगी हमेशा देयर इज नथिंग लाइक अ टाइम ट्रेवल कि मैं पीछे जाऊंगा ठीक कर लूंगा। लेकिन आज आप अपने फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं। आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि जो मैं कर्मा कर रहा हूं मेरा उसका बोध क्या है कि नहीं बात। यानी कि जब मैं कोई काम करता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये गीता का यही एक शब्द घूमता, कर्म बोध। यानी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कर्मा है, इसका बोध मतलब मुझे इसका रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन ये होना चाहिए कि मुझे इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। आप अगर फेसबुक पे इंस्टा पे टाइम बिता रहे हो तो ये आपने एक कर्म किया। कर्म का आपको बोध होना चाहिए। बोध मतलब मुझे रियलाइज होना चाहिए मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। और तीसरी बात, जो मैं कर रहा हूं मुझे रियलाइज है तो मुझे ये पता होना चाहिए व्हाट इज द आउटकम। क्या इससे मेरा आउटकम क्या ये मेरे कैरियर में या मेरे इनकम में ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये मेरा आउटकम होना चाहिए। क्या ये करने से मेरे एग्जाम सीए क्लियर होगा, सीयूईटी क्लियर होगा, एमबीएस का आईआईएम का एग्जाम क्लियर होगा। क्या ये सब करने से अगर क्लियरिटी आ रही है तो आप उसको करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बात, राइट। मैंने बालक से पूछा, तुमसे पूछा, तुम्हें पता है तुम बहुत देर से कितनी देर से पैर हिला रही है, बहन तू कितनी देर से पैर हिला रही है, तो पता वो सामने वाला बच्चा क्या बोलेगा, सर पता नहीं, हो सकता 5 मिनट। मैंने कहा 5 मिनट नहीं, पिछले 15-20 मिनट से देख रहा हूं मैं। तुम पता क्या बोलोगे, नहीं तुम्हारी समस्या नहीं है, ये 90% बच्चों की समस्या है। तुम पता क्या बोलोगे, सर मुझे पता नहीं लगा, है कि नहीं बात। इसे बोलते हैं कर्म बोध। आप एक ऐसा कर्म कर रहे हैं अपनी बॉडी के थ्रू भी जिसको आपको पता नहीं लगा। तो गौतम बुद्ध एक महान राजा के पहुंचे, जब वो प्रवचन दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो राजा भी पैर हिला रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा ये आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं लगता, टांग हिलाने की मेरी आदत है, पैर हिलाने की मुझे पता नहीं लगता। उन्होंने कहा एक राजा होकर अगर आपको अपनी बॉडी का कंट्रोल का पता नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान को आप कैसे संभालोगे। यानी आप में और एक साइकोलॉजिकल किलर में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने सीधा कंपैरिजन कर दिया साइकोलॉजिकल किलर पर। साइकोलॉजिकल किलर मर्डर करने के बाद, खून करने के बाद पता क्या बोलता है, मुझे पता नहीं लगा मैंने मार दिया, मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई, मेरे अंदर डुअल पर्सनैलिटी की बीमारी हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। अगर आपको पता ही नहीं लगा कि आप अगर पैर हिला रहे हो और आपको अपने कर्म का बोध नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो एक साइकोलॉजिकल किलर और आप में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। वो भी यही बोलता है चक्कू मारने से पहले, मर्डर करने से पहले मुझे पता ही नहीं लगा मेरी दिमागी स्थिति क्या हुई थी। मर्डर करने का पता लगा, भगवान मैंने क्या कर दिया, मैंने तो खून कर दिया, मर्डर करने का पता लगा। यानी कि उसको अगर अपने कर्म का पता नहीं, रियलाइजेशन ऑफ कर्मा नहीं है, तो तुम्हें भी तो रियलाइजेशन ऑफ कर्मा नहीं है। आप पैर हिला रहे हो, यू आर नॉट रियलाइजिंग योर कर्मा कि तुम कर क्या रहे हो। उसके मेरा कहने का मतलब आउटपुट आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, मैं भी टाइम बिताता हूं, लेकिन मुझे पता होता है कि इसका आउटपुट क्या है और मुझे कितना समय देना है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ माई कर्मा। तो आप सबसे पहली बात, गीता में लिखा है कर्मों का क्या होना चाहिए, बोध होना चाहिए, रियलाइजेशन। मैं उसमें एक चीज क्या जोड़ रहा हूं कि रियलाइजेशन मतलब, शायद भगवान कृष्ण ने रियलाइजेशन का मतलब यह निकाला होगा अर्जुन से कि जो तू रियलाइज कर रहा है उसका आउटकम भी तो देख, ये आउटकम तुम्हें समझना है। तो आज के बाद जब भी कोई काम करो, है ना, ये सोच के करना कि जो मैं काम कर रहा हूं मुझे रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। कॉन्शियसनेस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। सब कॉन्शियस नहीं कि अरे मोबाइल उठाया, स्क्रॉल करना शुरू किया, एक का मैसेज देखा, दोस्त का एक की रील देखी, दोस्त की मान लो मैंने रील डाली, मुन्नी ने देखी। अब रील देखी वो थी 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, उसके बाद जो स्क्रॉल होता है वो 15 सेकंड के 15-20 मिनट जो जाते हैं, उस कर्म बोध, उस कर्म का रियलाइजेशन नहीं है मुझे। उसको रियलाइज करना है और फिर उसका सोचना आउटकम क्या है। जिस दिन आपने आउटकम सोच लिया ना, उस दिन आप फालतू टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्या है, समय है। समय आपने अगर अपने काबू में कर लिया तो आपके सब काबू में है, और वो समय आपको ही काबू में करना है, मैं आपके घर पे नहीं जा सकता। तो जब आप कोई भी काम कर रहे हो उसका आउटकम आपके दिमाग में पहले आना चाहिए, फ्रंट में। इट इज द आउटकम एंड दिस इज माई जेस्चर, दिस इज माई वर्क। आउटकम सोच के काम करो, बात खत्म, फिर सब कुछ ठीक है। अगर आपके मन में वो जस्टिफाइड है कि मुझे 1 घंटा फेसबुक में ये करना, मुझे 1 घंटा कोई वेब सीरीज देखनी है, कोई मूवी देखनी है, मान लो कोई मूवी रिलीज हुई, आपने कहा मैं देखूंगा भाई, ये मूवी रिलीज हो गई, आपको अगर जस्टिफाइड है कि हाँ भाई मैं 3 घंटे मूवी देख के बनता है मेरा, तो योर आउटकम इज जस्टिफाई योरसेल्फ, तो फिर आपको उसमें कभी गिल्ट महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बाद में हो रहा है भाई यार बेकार टाइम वेस्ट कर दिया, इससे बड़े देखता ही मत, है कि नहीं बात, तो इसका मतलब आपने पहले अपने कर्म का रियलाइजेशन और आउटकम नहीं किया। तो आउटकम करना बहुत जरूरी है।